ये परमाणु बम से ज्यादा विस्फोटक मैंने अप्रूवल दे दिया। ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे उनकी मृत्यु होगी। 5 ग्रह खराब चल रहे हैं भारत पूरे विश्व के। मंगल राहु एक साथ चल रहे हैं। मंगल राहु भीषण बम विस्फोट अग्नि। लालू यादव को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मुलायम सिंह जी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, राजनाथ सिंह जी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, योगी आदित्यनाथ जी का डेट ऑफ बर्थ इंटरनेट पर अलग है, उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है, नीतीश कुमार को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। अभी जब वो इस्तीफा दिए राज्यसभा जा रहे हैं, लोगों ने कहा मैंने भविष्यवाणी कर रखी है। मैंने एक सज्जन को बोला आपको डेट ऑफ बर्थ कहाँ से मिला, बुरा मान लिया। स्कूल का सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ आधार नहीं हो सकता। अगर जिनको ज्योतिष का जवाब ही नहीं पता तो मेरा पॉडकास्ट उनके लिए कूड़ा। राहु किसी को बर्बाद कर सकते हैं, पूरी तरह तबाह कर सकता है, सुसाइड करा सकता है, पैरालिसिस दे सकता है, ब्रेन हेमरेज दे सकता है। राहु से खतरनाक ग्रह धरती पे कोई नहीं है। मैं दुनिया का नहीं भारत का पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसको एक साथ 6-7 पद्धतियां आती हैं। कुंडली आपने किसी की देखी है भारत में, किसी बड़े सेलिब्रिटी बड़े नेता की? हाँ देखी है। किसकी? मुकेश अंबानी की। सटीक भविष्यवाणी करता है। बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ चर्चा में नहीं करूँगा। सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा होता है? शनि काल के देवता। शनि की अनुमति के बगैर जीवन में अच्छी या बुरी कोई घटना नहीं घटती। कुंभ राशि वालों का समय बहुत खराब आने वाला है। राशि का राहु जिंदगी का सबसे खराब समय होता है। अरविंद केजरीवाल जी की माता जी ने बुलाया था, उनके हाथ की जन्म पत्रिका मैंने देखी थी। नितिन गडकरी जी के घर गया था, उनकी जन्म पत्रिका मैंने देखी थी। 15 मार्च से मीन राशि वालों का समय खराब आने वाला है। ये जो रूल मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। आज तक आपने तमाम एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे, तमाम भविष्यवक्ता देखे होंगे, तमाम ज्योतिषी देखे होंगे, लेकिन आज अपना उत्तर प्रदेश पर ज्योतिषी के एक ऐसे धुरंधर हमारे साथ बैठे हैं जिनके सिद्धांत अलग हैं, जिनके विचार अलग हैं। और तो और ये कहते हैं कि आज जो एस्ट्रोलॉजर भारत में देखे जाते हैं, तमाम यूट्यूब चैनलों पर एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणियाँ करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर कहीं ना कहीं आपसे पढ़े भी हैं, सीखे भी हैं। आप में और उन एस्ट्रोलॉजरों में क्या फ़र्क है? आपकी और उनकी पद्धति में क्या फ़र्क है? आप ऐसा क्या बताते हैं कि देश के लोग आप पर विश्वास करें? जी नमस्कार। मेरे को 8 प्रकार की ज्योतिष की पद्धति आती है। वैदिक ज्योतिष, पराशर ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष। नाड़ी ज्योतिष 72 प्रकार की है, जिसमें मुझे 4 प्रकार की पद्धति आती है। कृष्णमूर्ति पद्धति और लाल किताब। हमारे हिंदुस्तान में 100 में तकरीबन 75 से 90% लोगों को सिर्फ पराशर ज्योतिष आती है। किसी को 100%, किसी को 50%, 40%। नाड़ी ज्योतिष का जो ज्ञान रखता है वो कुंडली को अलग दृष्टिकोण से देखता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक डॉक्टर है एलोपैथिक डॉक्टर, वो शायद 70% बीमारियों को ठीक कर दे, लेकिन कुछ बीमारियां एलोपैथिक से नहीं ठीक होती। शायद उसका होम्योपैथी से बहुत अच्छा इलाज हो, आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज हो, नेचुरल पैथी में बहुत इलाज हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा में बहुत अच्छा इलाज हो। ठीक उसी तरह से कुंडली में सिर्फ पराशर ज्योतिष से सारी गणनाएं नहीं निकल पाती। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। मैंने अभी तक अपने जीवन में लाखों जन्म पत्रिका देखी है। पराशर ज्योतिष मेरा अपना अनुमान है कि 40% सही जाता है, 60% गलत हो जाता है। उसकी एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए मैं कुंडली में पराशर ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष को जब इस्तेमाल करता हूं तो 90% चला जाता है। फिर जब उसमें नाड़ी लगाता हूं तो 99% चला जाता है। और दशाओं का निर्धारण करने के लिए, समय का निर्धारण करने, दशा के साथ साथ में गोचर, और मेरा गोचर अलग है, तब जाके वो 100% होता है। और मेरे जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत एक सामान्य व्यक्ति से लेकर एक राजा तक की कुंडली में लागू होंगे। मैं जैमिनी का विशेष रूप से इस्तेमाल करता हूँ। तो संत जी आपका नाम है, जैमिनी के आप विशेषज्ञ हैं और जैमिनी पर ही लगातार लंबे समय से। मैं 70% कैलकुलेशन जैमिनी पे करता हूँ। हाँ। 20% नाड़ी ज्योतिष मिलाता हूँ। हाँ। 10% में पराशर ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और लाल किताब मिला के तब जाके 100% करता हूँ। मैं 8 प्रकार की पद्धति एक कुंडली में चेक करता हूँ। तो जैमिनी से ही शुरुआत करते हैं। हाँ जी। हमारे दर्शक, देश के लोग आसान भाषा में जैमिनी को कैसे समझें? जैमिनी में और उन राशियों में क्या फ़र्क है जो बाकी एस्ट्रोलॉजर देख के बताते हैं, और आपकी जैमिनी जो बता रहे हैं आप, ये कितनी सटीक साबित होती है? अब जैसे इसको मैं थोड़ा उदाहरण के साथ समझाऊंगा, आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में, आम इंसान समझ जाए। जैसे थोड़ा बहुत जो ज्योतिष की रुचि रखता हो, भाई जिसको ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होगा वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी जानकारी हो, उसने अपनी पत्रिका किसी दिखाई हो, तो पराशर ज्योतिष में 9वें स्थान को भाग्य स्थान कहा गया।
नवम स्थान का स्वामी अच्छी जगह हो, मजबूत हो, तो लोग बोलते हैं आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आप बड़े भाग्यशाली। कई बार ऐसा होता है कि पराशर ज्योतिष में भाग्य स्थान का स्वामी बड़ा बलवान है, उच्च का है, अपने घर में बैठा है, फिर भी व्यक्ति की किस्मत में बहुत संघर्ष है। इसी कमी को पूरा करने के लिए जैमिनी ज्योतिष को मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है। जैमिनी ज्योतिष में क्या होता है कि कारक होते हैं, 7 ग्रह हैं, सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 कारक है। राहु केतु को नहीं लिया जाता, मैं नहीं लेता। ग्रह डिग्रियों पे चलते हैं। 30 डिग्री में एक राशि होती है, एक राशि में 30 डिग्री होते हैं, तो ग्रह ज्यादा ज्यादा 30 डिग्री तक जा सकता है, 0 डिग्री से 30 डिग्री। अब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह हुआ वो आपका स्वयं का प्लेनेट हुआ। उस हाईएस्ट से थोड़ा सा जो नीचे हुआ वो आपके कैरियर के बारे में बताएगा, अमात्य कारक। पहले के देखते होंगे सीरियलों में या पुरानी जो किताबें हैं, अमात्य किसको बोलते थे? आज के प्रधानमंत्री को। राजा होता था, राजा के बगल में अमात्य बैठता था, अमात्य राक्षस। चंद्रगुप्त सीरियल में अमात्य राक्षस हुआ करता था। यानी आज का प्रधानमंत्री, राजा यानी राष्ट्रपति, वो कोई काम नहीं करता था और प्रधानमंत्री का काम होता है देश चलाना। तो अमात्य कारक का इतना बड़ा रोल है। जो कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री से थोड़ा सा नीचे, जो भी नीचे, मान लीजिए सूरज 26 डिग्री का है, सबसे हाईएस्ट है, और मान लीजिए मंगल 18 डिग्री का, उसके बाद सारे ग्रह नीचे, तो मंगल अमात्य कारक हुआ। अब सबसे हाईएस्ट कुछ भी हो सकता है, 29 डिग्री का भी हो सकता है, 29.59 डिग्री का भी हो सकता है, और अमात्य कारक हो सकता है उससे 8 डिग्री नीचे का हो जाए। नंबर टॉप में जो होगा आत्मकारक, उससे जो कम नंबर में होगा अमात्य कारक होगा। और मान लीजिए जैसे थोड़ा देर के लिए मैं आप ही की जन्म पत्रिका, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप प्रॉपर आपकी जन्म पत्रिका नहीं, आपकी जन्म पत्रिका मान लीजिए वृष लगन की है, तो वृष लगन में शनि भाग्य का स्वामी बनता है और शनि भाग्येश होकर भाग्य स्थान में बैठा, तो हम तो देखते बोलेंगे वृष लगन में शनि भाग्येश है तो बहुत बड़ी कुंडली हो गई। लेकिन वो मालूम पड़ा कि जैमिनी ज्योतिष का अमात्य कारक आपका कुंडली में 8वें घर में पड़ा है, नीच का होके पड़ा है, शत्रु ग्रहों से पीड़ित होकर पड़ा है, तो आपका कोई कैरियर नहीं होगा। तो जो वैदिक में दिख रहा है कि भाग्य स्थान का स्वामी, कैरियर का स्वामी, उच्च का है, स्वगृही अपने घर में बैठा है, तो वैदिक ज्योतिष और पराशर ज्योतिष वाले लोग देखते बोलेंगे बहुत बड़ी कुंडली हो गई। और जब उस तरह के लोग मेरे पास आते हैं तो मैं जब देखता हूं, मैं हमेशा कुंडली में अमात्य कारक को देखता हूं। अमात्य कारक, जैमिनी ज्योतिष की जो ऋषि ने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में अमात्य कारक के बारे में एक लाइन नहीं लिखी गई है। मैंने अभी तक कम से कम लाखों जन्म पत्रिका, मैं 100-150 रोज जन्म पत्रिका देखता हूं, और 28 साल हो गए मुझे ज्योतिष करते हुए, 29वां साल चल रहा है। तो मैंने लाखों जन्म पत्रिका पे इसको लगा के देखा कि अमात्य कारक अगर कुंडली में पावरफुल है तो कुंडली बहुत ऊंचाई पे गई, और पलक झपकने से पहले आपने अमात्य कारक चेक कर लिया। वैदिक ज्योतिष में है कि 10 तरीके से योग बनते हैं और कम से कम 100 तरीके से योग कटते हैं। आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि बोलना क्या। एक तरफ कह रहे हैं कि ग्रह अच्छे हो तो बड़ा अच्छा है, नवमांशा में ग्रह नीच का हो गया, D12 में ग्रह और हो गया, D60 में ग्रह और हो गया। तो आपको बारे में अगर एक आदमी सपोर्ट में बोले और 10 आदमी आपके खिलाफ में बोले तो मैं क्या मानूं आपको? अगर आप ही के बारे में एक आदमी ने बोला कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, 4 आदमी कह रहे हैं कि ना बहुत अच्छे नहीं है, 6 आदमी बोले नॉर्मल है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। और अगर एक ही व्यक्ति का निर्णय होना है जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है और वो कहे कि आप सही हैं या गलत हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो जैमिनी ज्योतिष अकाट्य है, जैमिनी ज्योतिष का ज्ञान नहीं है किसी के पास। मैंने अपने जीवन में नॉर्थ भारत में, साउथ में चलती है ये, साउथ में भाषा का अलग अलग फर्क है। मैंने नॉर्थ भारत में कोई भी ढंग का ज्योतिष का, जैमिनी का जानकार नहीं देखा। सिर्फ किताबी ज्ञान रखते हैं, उनको अमात्य कारक पे एक लाइन नहीं बोल सकते, सिर्फ आत्मकारक पे बोलेंगे। आत्मकारक, आत्मकारक जो किताबों में लिखा गया है। अमात्य कारक के बारे में किताबों में कोई चर्चा नहीं है। अमात्य कारक और आत्मकारक में फर्क कितना होता है? आत्मकारक आपका है, आत्म मतलब हम, अमात्य मतलब हमारा कैरियर। आज के वक्त में कैरियर के बगैर आदमी क्या वजूद है? आप कुछ भी ना हो, शरीर से दुबले पतले हो, कमजोर हो, बीमार हो, और आप भारत के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तो आपका कैरियर अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा है। स्टीव वा विकलांग तो थे, 4 आदमी उनकी कुर्सी में लगे रहते थे, कितना बड़ा पैसे वाला था। आपका अगर पावर है, आपका कैरियर है तो आपका सब कुछ है।
तो आज के वक्त में कैरियर ही इंपॉर्टेंट है, और कैरियर में मैं अपने तजुर्बे के आधार पर बोल रहा हूँ कि मैं कुंडली को सबसे पहले जेमिनी से चेक करता हूँ, और ये रूल मैं किसी को बताया नहीं हूँ, या आपके प्लेटफार्म पे बोल रहा हूँ। जिस व्यक्ति को अपनी कुंडली की गहराई और मजबूती देखनी है, अगर उसकी कुंडली में अमात्य कारक बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जेमिनी की दृष्टियां अलग होती हैं, तो उस व्यक्ति का कैरियर अच्छा होगा। लेकिन इसके और टेक्निकल बिंदु हैं। कुंडली में बहुत अच्छा, नवमांसा में बहुत खराब हो गया, तो राजयोग उतना नहीं रहा, चला इतना, और आपके दरवाजे पे आते आते इतना रह गया। अब बहुत लोगों को तो अमात्य कारक पता ही नहीं है कि होता क्या है। बहुत लोगों को अमात्य कारक नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। हाँ। पता छोड़िए, सुन ही पहली बार रहे होंगे, क्योंकि मैं जब कुंडलियां देखने बैठता हूँ, हाँ। मेरे पास भी तो लोग आते हैं। हाँ। जब मैं बोलता हूँ कि आपके अमात्य कारक की पोजीशन कुंडली में अच्छी नहीं है, बोले ये क्या होता है? हाँ। मेरे गुरुजी ने तो बोला था कि आपका भाग्य का स्वामी ये है, कैरियर का स्वामी ये है। मैंने रिजल्ट क्यों नहीं आए? बोले रिजल्ट नहीं है तभी तो आपके पास आए हैं नाम सुन के। तो इसका मतलब लाखों करोड़ों लोग गलत राशियां देख रहे हैं। नहीं, वो वैदिक ज्योतिष है। मैंने कहा, बार बार कहा कि मैं 7-8 प्रकार की पद्धति से चेक करता हूँ। जो सबसे एथेंटिक पद्धति है वो मेरी नज़रों में जैमिनी ज्योतिष है। जो जानकारी लोगों को नहीं है, अब जानकारी नहीं तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। सारे लोग पराशर ज्योतिष के जानकार हैं, तो अगर पूरी दुनिया पराशर ज्योतिष कर रही है तो पराशर ज्योतिष की तो बात करेंगे कोई। मैं लाल किताब का भी जानकार हूँ, मैं नाड़ी ज्योतिष का भी जानकार हूँ, मैं जैमिनी ज्योतिष का भी जानकार हूँ। मैं दुनिया का नहीं, भारत का पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ। भारत के जी, जिसको एक साथ 6-7 पद्धतियां आती हैं। पूरे देश में किसी को नहीं आती हैं। लोगों को ढंग का पराशर नहीं आता। ढंग के पराशर किसी को 10%, किसी को 15%, किसी को 20%, किसी को 25%। पूरा पराशर ज्योतिष बहुत कम लोग होंगे, 100 में तकरीबन 15-20% लोग जिनको पूरे पराशर ज्योतिष का ज्ञान है। पराशर ज्योतिष से आप संपूर्ण भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अगर कोई कहे इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, मैं कहता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप पराशर ज्योतिष से भविष्यवाणी करो, मैं करता हूं जैमिनी ज्योतिष से। आपको करने में 1 घंटा लगेगा, मुझे करने में 10 मिनट लगेंगे। फर्क कितना होगा दोनों में? जमीन आसमान का। जैमिनी ज्योतिष से भविष्यवाणियां 80% तक सही जाती है। अब जैमिनी ज्योतिष से कोई ऐसी भविष्यवाणी आप कर दीजिए, जब बात चल रही है, जब इतना आप सटीकता से कह रहे हैं कि पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ, तो ऐसा कोई भविष्यवाणी आप जो आपने जैमिनी ज्योतिष से करना चाहते हैं? पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? लोग विश्वास कर रहे हैं आप? नहीं, क्या आप कुंडली लाइए। कुंडली तो जैमिनी ज्योतिष पे कुंडली पे चलती है ना। अच्छा, कुंडली आपने किसी की देखी है भारत में, किसी बड़े सेलिब्रिटी या बड़े नेता की? हाँ, देखी है। किसकी देखी है? मुकेश अंबानी की। सटीक भविष्यवाणी करते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ चर्चा में नहीं करूंगा। अच्छा, सिद्ध सच साबित हुई है? सुन लीजिए, जब आपने चर्चा कर दी तो चर्चा कर देता हूँ। 2020 की घटना है। 2020 की घटना है। मैंने उनके बारे में भविष्यवाणी दी कि आपकी जिंदगी का सबसे टॉप समय आने वाला है। अच्छा। 2020 में, ये फरवरी की बात है। आपकी जिंदगी का सबसे टॉप समय आने वाला है। बोले हाँ, सब लोग बोलते हैं, ये है वो है वो है, जो भी है। मैंने कहा साहब, मैं इस तरह नहीं बात करता। ये 2020 से लेकर 2027 आपकी जिंदगी का सबसे टॉप समय होगा, जिसमें 2020 से 2022 अति टॉप समय होगा। प्रेडिक्शन खत्म हो गए। मेरी कोई लंबी चौड़ी भविष्यवाणी नहीं होती। पहली बार जो आते हैं उनको लगता है सामान्य बात है, जब रिजल्ट आते हैं तब दोबारा आते हैं। लग गई लॉकडाउन। 2020 में लॉकडाउन लग गई। मैं डायरेक्ट तो नहीं जानता उनको, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के द्वारा उनको जानता हूँ। उनका फोन आया कि आपने इतनी बड़ी बात बोली और तो बड़ा भला बुरा बोल रहा है। ये तो उनकी जिंदगी का सबसे खराब समय आ गया। सब कुछ बंद है, तेल बंद है, सब कुछ बंद है। वो तो कह रहे कि इतना तो बुरा वक्त हमारा 20 साल पहले भी नहीं आया था, जब हम लोग का बंटवारा हुआ था। अब मैंने कहा मेरी गणना तो ये कहती है, और आप अगर हिस्ट्री की थोड़ी बहुत भी जानकारी है आपके पास, तो मुकेश अंबानी ने उस साल जितने पैसे कमाए, उनकी सारे कर्जे खत्म हो गए। जो लोन का वो प्रयास कर रहे थे, जो हिस्सेदार का प्रयास कर रहे थे, वो 10-10 साल से जो नहीं आ रहे थे, सब ने लॉकडाउन में इनको इतना भर भर के पैसा दिया कि उन्होंने सारे बैंक के लोन खत्म किए, अपनी कंपनी फ्री की। फिर जब दोबारा 2021 में जब लॉकडाउन लगा, फिर उनका मैसेज आया कि इस बार कितने पैसा? मैंने कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आने वाला इस बार।
2021 में 1 रुपया नहीं आया था। वो बार बार पूछते हैं कि 2020 वाला समय कब आएगा। अब भी पूछने लगा था, पूछा 2026 में क्या होने वाला है। वो अपने देखिए, मैं व्यक्तिगत मैं कुंडली, ये जैमिनी पद्धति कुंडली में लगती, याद रखिएगा, मैं कुंडली का मास्टर हूँ, देश के बारे में नहीं। देश के लिए कोई कुंडली नहीं है। ये जो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, इसको लोग बना देते हैं। भारत इसी नहीं पैदा हुआ। देश कब बना ये किसी को नहीं पता। ये मिट्टी कब बनी, आप किसी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका किसी की भी लाएंगे, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, मैं उसका मास्टर हूं। मैं ये बहुत ऊंची ऊंची भविष्यवाणियां नहीं करता। मैं व्यक्तिगत, अगर आपकी कुंडली मेरे सामने है और आपकी कुंडली पर अगर मैंने आपकी बात कही, 10 बात बोली, 15 बात बोली, पीछे की बात बोली, तो पीछे की बात अगर आपको सही लगेगी तो आप संतुष्ट होंगे ना। वर्तमान तक तो संतुष्ट होंगे अगर सही है तो। फिर भविष्य जो बोलूंगा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं 10-20 साल आगे की नहीं बात करता, मैं महीना दिन से साल भर की बात करता हूं। मैं व्यक्तिगत लोगों की कुंडली देखने का मास्टर हूं। चलिए संत जी, फिर हमारी कुंडली बता दीजिए। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 10/6/94 में मेरा तारीख है। समय बताएं। 9:15। सुबह की शाम। सुबह। बर्थ प्लेस। आगरा। कर्क लगन की कुंडली है आपकी। आपको अपने कुंडली के बारे में जानकारी है? थोड़ी बहुत। कर्क लगन है आपकी, मिथुन राशि है। कर्क लगन मिथुन राशि है आपकी। कुंडली आपकी अच्छी है, लेकिन कैसे अच्छी है, किस दृष्टिकोण में अच्छी है? यह जातक जहां भी रहेगा 28 साल की उम्र के बाद, अभी आपकी उम्र हो गई मोटा मोटी 32 साल, 28 साल की उम्र के बाद व्यक्ति अपने कैरियर में अच्छी ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। 28 उम्र के बाद बीच में समय स्ट्रगल का भी रहा है। तो 28 से तो 32 पे आ गया। अभी आप 32 साल के हो गए। 28 साल की उम्र से व्यक्ति का कैरियर शुरू होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। 28 ईयर, 27 खत्म करने के बाद 28 साल की उम्र से। प्लस इस जन्म पत्रिका में शनि का भी प्रभाव चला है आपके जीवन में, और वो समय रहा है आपके जीवन में 2020 से 2022। एक अलग दौर है। 28 से आपका कैरियर भाग्योदय का समय चालू हुआ। तो ऐसा नहीं कि अनवरत आपका समय अच्छा ही रहता है, बीच बीच में स्ट्रगल के भी समय आते हैं। 2020 से 2022 स्ट्रगल भी रहा, लेकिन स्ट्रगल किस लेवल का रहेगा? ऊंचाई पे चढ़ने का स्ट्रगल रहेगा। अब जो आपकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड आने वाला है, अब बृहस्पति आपके लग्न पे प्रवेश करने वाले हैं 1 जून 2026 को। अच्छा। और ये आपको ऊंचाई की तरफ, अपने कैरियर में ऊंचाई पे ले जाएंगे। आपकी कुंडली का जो अमात्य कारक है वो मंगल है। मंगल आपके कैरियर स्थान पे विराजमान है। मंगल के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता होती है, बढ़कर के नेतृत्व करने की क्षमता। और इसके ऊपर अगर कोई बॉस बैठा हो या इसके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला बैठा हो तो बेहतर नहीं कर सकता। इसको फ्री दे दो, आज़ादी दे दो, वह अपने काम में सर्वश्रेष्ठ करेगा। तो 2026 में जो ग्रह नक्षत्र आपकी कुंडली में प्रवेश कर रहे हैं 1 जून 2026 के बाद, तो ये जो आपके 28 साल से एक भाग्य उदय का समय चल रहा था, ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा जून 2026 के बाद। अच्छा। मंगल को मजबूत रखें। अमात्य कारक आपके 10वें घर में बैठा है। अगर किसी कुंडली में, मैंने शुरू में ही बोला था कि अमात्य कारक की अच्छी पोजीशन है, वो पाप प्रभाव में पीड़ित है, जितना उसको देना था नहीं दे रहा, वो कमजोर हुआ है, उसको मजबूत रखना आपका काम। हनुमान जी की सेवा करें, लाल मूंगा धारण करें, मंगलवार के दिन भोजन पवित्र करें, मर्यादा के अंदर रहें, जिससे आपके मंगल को ताकत मिले। मंगल के देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आपके मंगल को पावर मिलती है, बहुत जबरदस्त पावर मिलती है। तो आपकी कुंडली में ताकत है। मंगल और केतु का जो स्ट्रगल होता है ना, 28 साल की उम्र से लेकर 48 साल की उम्र तक रहता है। तो जब 48 क्रॉस करेंगे तो आप अपने कैरियर में बहुत ऊंचाई पे होंगे। लेकिन अभी इसकी शुरुआत जून 2026 से होने जा रही है। वेट करना पड़ेगा। आ तो गई जून, अब बचा कितना दिन है भाई? हम मार्च में बात कर रहे हैं, 1.5-2 महीना बाद जून आता है। तो इंतजार करें आपकी भविष्यवाणी का। आपने जो बोला है कि 2 महीना बाद आप, फिर मैं आपको फ़ोन करूंगा कि अरे हम तो मिलते रहेंगे, ऐसी कौन सी बात है? टेलीफोन करें, बात करें।
और आपके कैरियर में ऊंचाई पे जाएंगे। अच्छा, अब एक आसान सवाल पूछते हैं, एकदम लोगों को समझ में आ जाए। ज्योतिष साइंस है या विश्वास? साइंस है। विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है? विश्वास क्या है? आपने डेट ऑफ बर्थ दिया, मैं तो आपको नहीं जानता था। अच्छा। आपने तो सिर्फ मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया, हम्म मैं तो आपको कुछ नहीं जानता। हम्म इससे पहले मेरी हमारी आपकी कोई मुलाकात नहीं थी। हम्म मैं अभी भी आपका नाम नहीं जान रहा हूं, हम्म तो मैं विश्वास से कैसे बोल सकूं? मैं कंक्लूजन करके बोल रहा हूं। हम्म मंगल जब कैरियर का स्वामी हो के कैरियर पे बैठा हो, अमात्य कारक, याद रखिएगा, हम्म व्यक्ति कहीं भी रहे 27 साल की उम्र के बाद उसका कैरियर शुरू हो जाता है। अगर वो 20 साल की उम्र से कैरियर चालू हो, 27 के बाद मुकाम की तरफ बढ़ने लगता है हम्म और ऊंचाई पे जाने लगता है। विश्वास नहीं है, पूरा का पूरा ये ज्योतिष कैलकुलेशन है। हम्म इसमें हम तमाम अजनबी लोगों से मिलते हैं जिनको हम जानते नहीं, मिले नहीं है, डेट ऑफ बर्थ देखते उनके बारे में बात करने लगते हैं। हम्म ये विश्वास की चीज नहीं है, ये पूरा का पूरा गणित है। अच्छा, सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा होता है जो आदमी की हालचाल बिगाड़ दे, हालात खराब कर दे? बड़ा अच्छा सवाल किए। अब आपके राहु केतु की तरफ बढ़ते हैं, आपके ज्योतिष। मैं इस पे आ रहा हूँ। बड़ा अच्छा सवाल किए। शनि काल के देवता है। शनि की अनुमति के बगैर जीवन में अच्छी या बुरी कोई घटना नहीं घटती। हम्म अगर बृहस्पति ने आपको मकान दिया हम्म और शनि की इच्छा नहीं है हम्म तो उस मकान को कुर्की करा देगा, हम्म आग लगवा देगा, या वो भूकंप में गिर जाए, जैसे भी गिर जाए। हम्म तो जब तक शनि की अनुमति नहीं होती कोई भी ग्रह रिजल्ट नहीं देते। हम्म शनि घंटा की सुई है हम्म और सारे ग्रह मिनट की सुई हैं। यानी कि सुनिए सुनिए, अब हम्म इस लंबा बोलूंगा हम्म क्योंकि जब लोगों को समझना है तो समझना पड़ेगा। हम्म शनि को समझिए एक जज। हम्म शनि के पास दो वकील हैं, एक सरकारी वकील, एक प्राइवेट वकील। हम्म सरकारी वकील राहु है, प्राइवेट वकील केतु है। ठीक है। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा है हम्म तो सरकारी वकील जो व्यक्ति के खिलाफ दलील नहीं देगा। हम्म जैसे आप जज हैं, हम्म शनि का काम है दलील सुन के फैसला देना। हम्म शनि अपने ऊपर दोष नहीं लेते। हम्म शनि को जब कोई काम कराना होता है और राहु केतु को आदेश करते हैं। हम्म राहु शरारत का प्लेनेट है और केतु व्यक्ति के सपोर्ट का प्लेनेट है। हम्म अगर राहु आपके पक्ष में है हम्म तो राहु आपके साथ शरारत नहीं करेगा, हम्म वो आपका काम नहीं बिगड़ने देगा। हम्म लेकिन अगर कुंडली में राहु खराब चल रहा है, गोचर का याद रखिएगा, कुंडली का नहीं, गोचर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी आपकी राशि के ऊपर जुपिटर चल रहा है, राशि का जुपिटर खराब होता है। मैं गोचर का मास्टर हूं। मिथुन राशि है, मिथुन राशि जिनकी भी है, जो सुन रहे हैं जिनकी भी मिथुन राशि है, 60 करोड़ लोग मिथुन राशि के हैं भारत में। मिथुन राशि वालों का समय खराब चल रहा है 15 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक, और उनका हर साल 15 जून से 15 जुलाई खराब जाता है, हर साल। अभी मैंने पीछे भविष्यवाणी की थी, रिपीट कर देता हूं कि मैंने आज से 3 महीना पहले बोला था कुंभ राशि वालों का समय बहुत खराब आने वाला है 5 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक। और जिनकी भी कुंभ राशि है, सुन रहे हैं जो भी, कुंभ राशि वालों का समय 5 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक खराब है। ये बात मैंने नवंबर में बोली है, 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक, जिसमें उनका हर साल 15 फरवरी से 15 मार्च खराब जाता है, लेकिन इस बार 5 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक खराब है। ठीक उसी तरह से आपकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि के ऊपर बृहस्पति बहुत खराब माना जाता है, राशि का जुपिटर बहुत खराब होता है, जो आपकी राशि के ऊपर 15 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक है, जिसमें 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक समय बहुत खराब था, जुपिटर बकरी था। तो राशि के ऊपर अगर बृहस्पति आए तो समय खराब, जब बकरी हो जाए तो बहुत भयंकर खराब। और 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक था। उसके बाद आपका हर साल 15 जून से 15 जुलाई खराब जाता है। ठीक उसी तरह से अब आपका समय जो मैंने 1 जून बोला है, इसको आप 1 जून को तो सपोर्ट में आ रहा है ग्रह, लेकिन वो 15 जून से 15 जुलाई आपका हर साल बहुत अच्छा नहीं जाता। अब आप बताइए जाता है कि नहीं जाता? तो अगर राहु आपके पक्ष में है तब तो शनि आपके खिलाफ नहीं कुछ करेगा। शनि ने कहा इनको जाओ दंड दे के आओ, राहु आपके पक्ष में, तो राहु आपको दंड नहीं देगा। लेकिन शनि ने कहा जाओ इनको थोड़ा तंग करके आओ, और शनि राहु नाराज है तो राहु आपको बहुत ही उल्टा लटका देगा। तो गोचर में जो राहु की भूमिका होती है, अब इस समय जिनकी भी कुंभ राशि है, राशि के ऊपर राहु चल रहा है, राशि का राहु बड़ा खराब होता है। जिनकी भी कुंभ राशि है उनका समय बहुत खराब चल रहा है। राशि का राहु जिंदगी का सबसे खराब समय होता है, और अभी कुंभ राशि के ऊपर गोचर में राहु चल रहा है।
तो आपके आसपास जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं या जिनकी कुंभ राशि है जो सुन रहे हैं, हम्म, इनकी राशि के ऊपर राहु आया है मई 2025 से लेकर नवंबर 2026 तक रहेगा, जिसमें सबसे कठिन समय आया है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च। तो राहु आपके पक्ष में ठीक रहे, इसके लिए राहु के साथ अच्छा रहो, फरेब मत करो, शराब मत पियो, आजकल सब लोग शराब पी रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ करो, कुत्तों को कुछ खाना खिलाते रहो, जिससे कि राहु जब आपके खिलाफ भी अगर आएगा तो इतना ज़्यादा नाराज ना रहे। शनि ने अपने एजेंट रखे हैं राहु केतु। राहु अगर आपकी कुंडली में बलवान है और गोचर में राहु ठीक चल रहा है तो आपका शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा। और अगर राहु गोचर में खराब चल रहा है और शनि मान लीजिए थोड़े से भी नाराज हो गए, 7.5 लग गई, ढैया लग गई, तो ये राहु आपकी ऐसी बैंड बजाएगा कि आप भूल नहीं पाएंगे 2-4-5 साल। अच्छा, एक आम इंसान ऐसा क्या करे कि राहु हमेशा उससे खुश रहे? कभी ग्रह जीवन भर खुश नहीं रख सकते आप, ये रा- गुलाम नहीं है, कोई ग्रह कभी जीवन भर नहीं रह सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि हम राहु को मना ग्रह घूम रहे हैं, हाँ, ग्रह घूम रहे हैं, अच्छी बुरी जगह जाएंगे। अगर कुंडली में राहु अच्छा है, हाँ, और कुंडली में राहु कहाँ अच्छा होता है? हाँ, तीसरे घर में, छठवें घर में, चौथे घर में। हाँ, ये 3 ही जगह है जहाँ राहु ठीक रहता है। वैदिक ज्योतिष कहती है तीसरा, छठवां, 11वां। नाड़ी ज्योतिष कहती है तीसरे घर में, छठवें घर का राहु डायमंड है। अगर जिनकी कुंडली में तीसरे और छठवें राहु बैठा है तो उनका राहु हमेशा पक्ष में रहेगा, लेकिन वो गुलाम नहीं है किसी का कि रुका रहेगा, वो घूमते रहता है जीवन भर। कभी आपके खराब जगह पे भी जाएगा तो उतना बुरा नहीं करेगा। अच्छा, राहु किसी को बर्बाद कर सकते हैं? पूरी तरह तबाह कर सकता है, सुसाइड करा सकता है, मटियामेट कर सकता है, पैरालिसिस दे सकता है, ब्रेन हेमरेज दे सकता है। राहु से खतरनाक ग्रह धरती पे कोई नहीं है। अच्छा। राहु जिसकी कुंडली में बलवान है, अगर गोचर में उसका राहु खराब भी हो गया तो उतना बुरा नहीं फल देगा, लेकिन जिसकी कुंडली में राहु खराब है और उसका अगर गोचर में राहु खराब हो गया तो जेल भी भिजवा सकता है। अच्छा, राहु नाराज कब होते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किए हैं। राहु नाराज होते हैं राशि के ऊपर। गोचर में जब राशि के ऊपर राहु आता है तो सबसे बुरा वक्त होता है। राशि से चौथा जब राहु आता है तो घर द्वार सब बिकवा देता है। अच्छा। राशि से अष्टम जब जाता है तो बड़ी बड़ी एक्सीडेंट, जेल, दुर्घटना, षड्यंत्र। राशि से दशम राहु बहुत खराब होता है, लोग अपनी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और फिर राशि से 12वां राहु बड़ा खराब होता है। ये 5 जगह ऐसा है जहां राहु अगर ट्रांजिट में चला जाए तो बैंड बज जाएगी। अच्छा। अगर शनि की भयानक 7.5 चल रही है मान लीजिए, और राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी चल रही है, शनि बुरा नहीं कर सकता। शनि बदलता है 2.5 साल में, राहु बदलता है 1.5 साल में। अब मान लीजिए जिनकी शनि की भयंकर 7.5 चल रही है और राहु खराब जगह पे चल रहा है तो 7.5 में बहुत तकलीफ होगी। लेकिन जब राहु 1.5 साल बाद अच्छी जगह जाएगा तो 7.5 रुक जाएगी, क्योंकि शनि अपने ऊपर कभी कुछ नहीं लेते। मान लीजिए कि मैंने कोई ऐसा गलती कर दिया जिससे राहु नाराज हो सकते हैं, तो एक आदमी कैसे बचे कि भाई ये गलती ना पहले करे? तो पराई स्त्री से दूर रहे। अच्छा। शराब से एकदम दूर रहे। मांस, मछली, शराब, पराई स्त्री, गबन, धोखा मत दे किसी को, गबन मत करें, रिश्वतखोरी मत करें। राहु को खुश रखने के 4 छोटे छोटे उपाय। बजरंग बाण का पाठ करें, कुत्तों को खाना खिलाते रहें, चांदी का कड़ा हाथ में धारण करें, और अपने व्यवहार में कोशिश करें कि हम छल कपट मकारी से बचें, क्योंकि राहु छल कपट मकारी का कारक है। और जब आप छल कपट मकारी करेंगे तो राहु आपके ऊपर हावी है, तो जब वो राहु खराब जगह पे जाएगा तो उसका दंड आपको मिलने चालू हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब राहु और केतु दोनों में से खतरनाक कौन है? राहु। अच्छा। केतु नहीं है। नाड़ी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष में केतु को खराब माना गया है, नाड़ी ज्योतिष में बृहस्पति को से भी ज्यादा शुभ माना गया केतु को। अच्छा, इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। योग जो होते हैं वो वैदिक ज्योतिष में होते हैं। अच्छा। जैमिनी ज्योतिष में नहीं होते। जैमिनी ज्योतिष में योग मानते ही नहीं है? नहीं मानता हूं, आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। इंसान के कभी कभी योग ऐसे बन जाते हैं कि अपने आप फंस जाता है, अच्छी भली चलती जिंदगी में कुछ ऐसे होने लगता है कि उसे कभी विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो कैसे गया। उसकी कुंडली में दशाएं खराब आती हैं, उसकी कुंडली में कुछ ग्रह पहले से इशारा कर रहे होते कि ऐसा होना है। वो जब एक्टिव होने का समय आता है, जैसे आपके मोबाइल है, जब नेटवर्क में आप रहेंगे तो आपके फोन आने चालू हो जाते हैं। उसी तरह से जब कुंडली में
ग्रह एक्टिव होते हैं। जैसे कुंडली में कोई दुर्योग है, खराब योग है, किसी को जेल जाना है, लिखा हुआ जेल जाने का योग है, कब जाएगा यही जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब उस तरह के ग्रह नक्षत्र बनते हैं, उस तरह के गोचर बनते हैं, उस तरह की दशाएं आती हैं, तो अचानक एक्टिव हो जाता है और मालूम पड़ता बैठे बिठाए जेल चला गया। तो कुंडली पहले से इशारा करती है, ऐसा नहीं कि अचानक कुछ होता है, कुंडली सब इशारा करती है। अकस्मात मृत्यु ऐसा नहीं, मृत्यु का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। मार्केस आने वाला है, बर्बादी का समय, जेल योग का समय। अगर कुंडली में योग है तो जब समय आएगा तो घटना घटेगी, अगर जो योग नहीं है तो फिर समय आने पे घटना नहीं घटेगी। अच्छा, जैसे बचपन में बताया जाता है कि योग भी कई तरह के होते हैं, राजयोग। और कुंडली में तो राजयोग ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कुंडली में राजयोग ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, राजयोग होता है तो व्यक्ति ऊंचाई पे जाता है, दुर्योग भी होते हैं, हाँ। तमाम योग होते हैं, अच्छे मतलब बुरे योग ये होते हैं। वास्तविक होता है, जैसे अगर बचपन की राशि में पता चल गया कि ये राजयोग है या फिर ये दुर्योग है, तो ये वास्तविक वो पूरी व्यक्ति जिंदगी काम ऊंचाई पे करते हैं। जाता है। आपको ज्योतिष का जब ही नहीं पता, अगर हाँ, आपको ज्योतिष का जानकारी होती तो आप ये सवाल ही नहीं करते। हाँ, ज्योतिष का बच्चा पैदा होता है, हम भविष्यवाणी करते हैं और बच्चे 20-25 साल बाद फिर आते हैं दोबारा। शादी आजकल समस्या हो चुकी है। शादी से पहले मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता शादी मत करना, डिवोर्स हो जाएगा। बोले 8 साल से प्रेम चल रहा है, कैसे डिवोर्स हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। मैं बोलता आप जितना भी जानते होगे, कुंडली में दुर्भाग्य है, विवाह नहीं चलेगा, डिवोर्स हो जाएगा। शादी के 3 महीने बाद 6 महीने बाद डिवोर्स होते हैं 100%। 200%। मैं इसका मास्टर हूं, मैं 4 चीज का मास्टर हूं। टाइम का, मैंने जो आपका बोला 15 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक आपका समय खराब है तो खराब है, इसीलिए मैंने बोला कि इस प्लेटफॉर्म पर मत पूछिए। मैं 4 चीज का मास्टर हूं, टाइम का, डिवोर्स का, शादी का, प्रेम का। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस सिस्टम पे। एक क्षण में बता दूंगा डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर ये भाई मैं दिन भर में 100-150 जन्म पत्रिका देखता हूं, मेरे पास लड़कियां आती हैं। हाँ, 1 सेकंड लगेगा कि आपका डिवोर्स लिखा है कि नहीं लिखा, चाहे आप जितना प्रेम करते हो। है तो है, मैं गुण नहीं मानता, नाड़ी नहीं मानता। चाहे कितने भी गुण 36 गुण पर रोज डिवोर्स हो रहा है। मैं अलग प्रकार से ज्योतिष करता हूं, मैं अलग प्रकार से ज्योतिष करता हूं, मैं इसका मास्टर हूं। मेरे पास आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर आते हैं कुंडली दिखाने। आपको ज्योतिष का जब ही नहीं पता ना, अगर ज्योतिष पता होता तो आप सवाल दूसरे तरीके से करते। आप ज्योतिष का सिद्धांत पूछते मुझसे। मैं डिवोर्स का मास्टर हूं, एक क्षण लगता है मुझे बताने में कि डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। मेरे पास शादियों से पहले जो जानते हैं वो आते हैं मेरे पास, मैंने मना कर दे शादी नहीं करते। और जो लड़के मुझे जानते हैं, लड़कियां मुझे जानती हैं, अगर उनको मैंने मना कर तो शादी नहीं करती। करो। एक लड़का आया मेरे पास, आज से 3 महीना पहले की बात है, बोला गुरुजी मैं मुंबई जा रहा हूँ, फ्लाइट में बैठने जा रहा हूँ और ये लड़की ऐसे शादी करने जा रहा हूँ परसों। कुंडली देखा, मैंने कहा शादी मत करना। बोला क्यों? मैंने कहा इस लड़की अच्छी नहीं है, इसकी कुंडली में डिवोर्स लिखा हुआ है, तुम शादी मत करना। बोला मैं तो शादी करूंगा जी, मैं तो आपके ज्योतिष को नहीं मानता। मैंने कहा आपकी मर्जी, आप जो करना है करो। बात आई गई हो गई। आज से 6 दिन पहले एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, मैंने उठाया, रोने लगा। मैंने कहा भाई आप हो कौन? बोले याद है मैं एक बार एयरपोर्ट जा रहा था शादी मुंबई के लिए और आपसे मैंने फोन किया था। मैंने हाँ। आपने मना किया था। मैंने कहा हाँ। बोला कि मैं जेल से बहुत बोल रहा हूं। उस लड़की ने शादी के तीसरे दिन मुझे जेल भिजवा दिया और मुंबई जेल में अंदर हूं, कहीं से जुगाड़ करके आपको फोन किया। मैंने अगर कह दिया शादी के मैटर में तो ब्रह्मवाक्य है। जिस चीज पर मेरा कॉन्फिडेंस है, फिर कॉन्फिडेंस है। अगर किसी को अपनी शादी के बारे में पता करना है, कुंडली दिखानी, तो कैसे संपर्क करें आपसे? हाँ ये बात ठीक है, मेरे पास कुंडली बनवाने लोग आते हैं। मैं परसों नहीं, आज से 5 दिन पहले की बात है, किसी का बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने कहा गुरुजी इसकी कुंडली थोड़ा चेक कर लो। तो मैं बच्चों कुंडली नहीं देखता। 4 साल बच्चे माता के भाग्य से, 4 साल बच्चे पिता के भाग्य से, 4 साल बच्चे पिछले जीवन के भाग्य से, 12 साल बाद उनका भाग्य प्रकट होता है। उन्होंने कहा थोड़ा देख लीजिए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने देखा कुंडली अच्छी थी। मैंने कहा पढ़ लिख अच्छा करेगी, पैसा अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने बोला कि इसके डिवोर्स होंगे। अब उस बात के लिए आपको 25, 30 साल, 35 साल वेट करना पड़ेगा। मेरे पास तो दिन भर में 10, 15, 20 लड़के आ जाते हैं। मैंने अपने जीवन में जितनी शादियां नहीं कराई उससे 1000 गुना ज्यादा मैंने डिवोर्स कराया। ये तो आप कोई जन्म पत्रिका लाएंगे बता दूंगा डिवोर्स है कि नहीं है। बहुत से लोग आते हैं शादीशुदा, मैं कहता तुम्हारी मैरिज लाइफ खराब है। परसों एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन लेडीज आई मेरे पास, उन्होंने मुझे फोन किया, मेरा फोन नंबर, मेरा संपर्क करना है तो मेरा नंबर है
डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर डाल दीजिएगा, हम्म, 9868331403। ये मेरा नंबर है। मैं बैठा था, किसी बड़े सज्जन ने नंबर दिया, क्योंकि मेरी जान पहचान जो है बड़े लोगों से, वो लोग बताते हैं, जो मुझे जानते फिर जानते। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, डेट ऑफ बर्थ बताई, बोली आपको जो दिखता हो बता दीजिए। मैंने देखा 1984 का डेट ऑफ बर्थ था। मैंने देखा कुंडली, मुझे कुछ खराब नहीं दिख रहा था। मैंने उनकी मैरिज लाइफ देखी। मैंने कहा आपका डिवोर्स हो गया? बोली नहीं, डिवोर्स तो नहीं हुआ। मैंने कहा शादी को कितने साल हो गए? बोले 22 साल। 18 साल में शादी हो गई थी, क्योंकि उनकी उम्र 42 साल थी। 18-20 साल में शादी हो गई थी। मैंने कहा आपकी मैरिज लाइफ बहुत खराब है, आपका डिवोर्स हो जाना चाहिए था। आप डिवोर्स ले या ना ले, कई बार लोग डिवोर्स नहीं लेते, मैरिज लाइफ खराब है। और जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं वो सोचते हैं जल्दी दूसरी शादी करने, डिवोर्स लेकर भागो। मैंने कहा मैरिज लाइफ का सुख आपकी कुंडली में नहीं है, आपकी मैरिज लाइफ खराब है। और रोने लगी, बोले मुझे यही सवाल पूछना था और मेरी मैरिज लाइफ आपने बिना पूछे बता दी, बाकी आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाया कि आपकी मैरिज लाइफ खराब है। क्योंकि उस जन्म पत्रिका में वैदिक ज्योतिष वाला उल्टा भी लटक जाए तो इस जो नहीं बता सकता। विवाह का प्लेनेट विवाह स्थान पे बैठा था, और नवमांश कुंडली में भी विवाह का स्वामी विवाह स्थान पे वर्गोत्तम होकर बैठा था, लग्न और 7वें घर का स्वामी वर्गोत्तम था। सब लोग बोलते तुम्हारी मैरिज बहुत अच्छी है। वो 2 लाख करोड़ की आदमी थी। उन्होंने अपना नाम नहीं खोला, परिचय नहीं खोला, कोई सवाल नहीं किया। मैं जिस चीज का मास्टर हूं, मैं 3 चीज का मास्टर हूं। समय का, कि आपका समय कैसा चल रहा है। मैं 1 घंटे से लेकर 24 घंटे का प्रेडिक्शन करता हूं। अगले 24 घंटे में क्या होने वाला? जी, 1 घंटे से लेकर 24 घंटा। मैं ज्यादा दिन का नहीं बोलता। 1 घंटे से 24 घंटा, वो तो 24 घंटा है। ज्यादा ज्यादा 1 महीना। मैंने आपके लिए बोल दिया 15 जून से 15 जुलाई, हर साल ठीक नहीं जाते। ध्यान रखिएगा इस बार, क्योंकि आदमी को पता नहीं, जो ज्योतिष नहीं जानता, जिसने कुंडली नहीं थी, उसको क्या पता। साल में तो 12 महीना होते। अच्छा, कोई ज्योतिषी किसी के मरने की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, असंभव। ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। जेमिनी में नहीं कर सकता, असंभव काम है, इतना आसान नहीं है। जो लोग करते हैं आजकल। कुछ भी बोल दीजिए, 100 आदमी को बोले 2 आदमी लग गया। मेरा काम वो नहीं है। मैं जब तक तजुर्बा नहीं ले लेता बात नहीं करता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि व्यक्ति की उम्र एक तरीके से अनुमानित तरीके से निकाल दी जाए। मैं 25 साल से मेहनत कर रहा हूं। अभी बहुत से लोग हैं जो अभी जिंदा हैं। जब मेरा 100 में तकरीबन 80 जगह रिजल्ट आ जाते तो मैं उस रूल को लगाता हूं। मृत्यु की भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन इतना आसान ज्योतिष में नहीं है। उसमें बहुत वक्त लगता है, और उसमें आपका प्रतिशत क्या है। आप किसी को कुछ बोल दो, तुक्का मार दोगे, एक पे लग गया तो चिल्लाओगे कि मैंने भविष्यवाणी कर दी। आपने 100 लोगों को बोला, 100 में क्या रिजल्ट रहा, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा एक क्लाइंट था, और उनके नगर में कोई ज्योतिषी रहते थे जो मौत की भविष्यवाणी करते थे। अब गए, 10 लोगों को बोले, 2 लोग मर गए। तो जो मर गए, हल्ला हो जाता था। वो आदमी गया बीमार बन के, उन्होंने देखा, बोले कि आज से 11 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो व्यक्ति 6 साल हो गए, आज तक जिंदा है। मृत्यु पे भविष्यवाणी करना इतना आसान नहीं है। राह चलते तो एकदम आसान नहीं है। सूल दशा का योग देखना पड़ता है, तमाम योग आसान नहीं है। ये कहा जा सकता है कि मार्केट चल रहा है, संभल के रहे, ये जीवन पे संकट का समय है। हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति 60 साल जिएगा, 65 जिएगा, 70 जिएगा, 75 जिएगा, या 100 साल वाला है, ये अनुमान लग जाता है। मृत्यु की तारीख बताना किसी के लिए संभव नहीं है। असंभव है। असंभव भी नहीं कह सकते, लेकिन संभव नहीं है। असंभव तो धरती पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, शनि की साढ़े साती के बारे में आप बड़े गंभीरता से बात करते हैं। क्या शनि की साढ़े साती अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाए तो फिर बिगाड़ सकती है, बर्बाद कर सकती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। शनि की साढ़े साती बड़ी कष्टकारी होती है। अच्छा। शनि की साढ़े साती अच्छी नहीं होती, खराब होती है। लेकिन शनि वहां आक्रमण करता है जहां आप कमजोर होते हैं। अब मान लीजिए कोई खूब बड़ा पैसे वाला, 10-20-50 हजार करोड़ का आदमी, भयंकर साढ़े साती लग गई, हो सकता है उसका 2-4-5 हजार करोड़ पर डूब जाए। शनि वहां अटैक करता है जहां आपकी दीवार सबसे कमजोर हो। हेल्थ खराब है तो हेल्थ को डिस्टर्ब कर देगा। मैरिज लाइफ खराब है, मैरिज लाइफ को तोड़ देगा। जो आपकी कुंडली में कमजोर पक्ष है, शनि वहीं पे आक्रमण करता है, रुला देता है आपको, खून के आंसू रुलाता है। शनि की साढ़े साती में तकरीबन कोई भी व्यक्ति आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला, कुछ नहीं होगा तो डिप्रेशन दे देगा। और शनि की जो भयंकर साढ़े साती होती है, राशि के ऊपर जब शनि जाते हैं, आजकल मीन राशि के ऊपर शनि चल रहा है,
और मैंने आज से 12-13 साल पहले बोला था मीन राशि वालों को कि तुम लोगों के जीवन का 2025 मार्च से लेकर 2027 में जिंदगी का सबसे खराब समय होगा। और मेरे पास सारे मीन राशि वाले आ रहे हैं। शनि आते नहीं रुलाता, आने के 1 साल बाद रुलाता है। बोले 2025 तो गिरते पड़ते कट गया, 2026 नहीं कट रहा। तो जब चंद्रमा के ऊपर शनि जाकर बैठता हो, जिंदगी का सबसे खराब से, आप जितने बड़े आदमी, जितने बड़े, आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो, खरबपति ही क्यों ना हो, यहां पर डिप्रेशन आएगा। और हमारा ग्रह मन पढ़ता है, रिजल्ट नहीं पढ़ता। मुझे इच्छा हुई आपके पास आने की तो मैं आया। मन नहीं करता तो मैं नहीं आता। घटना जब भी घटे, ज्योतिष मन को पढ़ता है। विवाह टूट गया, यहां से पति पत्नी का नफरत चालू हो गया। गांव में देखते होंगे शादियां खराब है 20 साल से चल रही हैं, तो गांव में डिवोर्स नहीं होता। शहर में लोगों को दूसरी शादी करनी है, लड़का हो या लड़की, वो इंतजार नहीं करता, डिवोर्स लेकर निकल जाता। मैरिज लाइफ खराब है, चाहे आप जीवन भर साथ रहो, मैरिज लाइफ खराब है तो खराब है। मेरे एक जानने वाले हैं, बड़े अच्छे हमारे मित्र भी हैं। मैंने एक दिन उनको कुंडली देख रहा था, मैंने देखा मैरिज लाइफ बहुत खराब है। उम्र भी ठीक ठाक 60 साल के आसपास की उम्र। मैं संकोच बस बोल नहीं पा रहा था। एक बार थोड़ा सा किसी बात पे अपनी पत्नी से नाराज थे, तो पत्नी के बारे में भला बुरा बोलने लगे। बोले थोड़ा देखिए हमारी पत्नी के साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। मैंने कहा साहब आपकी कुंडली में तो डिवोर्स है। शादी को आपके कितने साल? बोले 35 साल। मैंने कहा 35 साल में आप खुश कितने? बोले मैं 35 घंटा भी खुश नहीं रहा। ये गांव की शादी चल रही है, और अगर आज की शादी है तो मैं तोड़ देता। हम आपका मन पढ़ते हैं। कुछ लोग अपने विवाह में बहुत खुश है, पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। शहर में आजकल कंप्रोमाइज मैरिज बंद हो चुकी है। अगर शादी खराब है तो डिवोर्स होगा, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, उसके पीछे सपोर्ट है। तो शादी ग्रह तय करते हैं, आपका प्रेम तय नहीं करता। आप बाजार में जाते हैं, सेव खरीदते हैं, खूब बढ़िया सेव खरीदते हैं, देख के सेव खरीदते हैं, कीमती सेव खरीदते हैं, घर लाते हैं, अंदर से सड़ा निकल जाता है। उसी तरह आप चाहे जितना भी प्रेम करें, अगर आपकी किस्मत में विवाह खराब है तो प्रेम खराब हो जाएगा। तो मतलब पहले कुंडली में लिखा होता है डिवोर्स होगा या नहीं होगा, देखा जा सकता है? देखा जा सकता नहीं, मेरे लिए सबसे आसान काम है। मैं रोज ऐसी 100 जन्म पत्रिका देखता हूँ। मतलब हर आदमी को अगर शादी से पहले आपके पास आ जाए तो कहीं ना कहीं उसकी जान बच मैंने भी चार चीज नहीं, जान नहीं बचेगी। जो होना हो तो होगा, वो तो मानेगा नहीं मेरी बात। मतलब पता तो चल जाएगा, पता चल जाएगा। मेरे पास लोग आते हैं 4 साल बाद। मेरी शुरू में बातें उनको बुरी लगती है। मुझे पसंद नहीं है कि आप शुरू में खुश हो जाए। मैं कहता हूं आज आप बुरा मान के जाएं, 3 साल बाद आप ढूंढते हुए आए। मैं 4 चीज का मास्टर हूं तो हूं। टाइम का, आपका समय कब अच्छा आ रहा है, कब बुरा आ रहा है। मैं अगर गलत हो गया तो सारे एस्ट्रोलॉजर गलत हो जाएंगे। मैं अपने लोगों से बोलता हूं कि अगर मैं आपकी कुंडली पे गलत साबित हुआ तो हिंदुस्तान का कोई ज्योतिष सही साबित नहीं हो सकता। टाइम का मास्टर हूं। दूसरा नंबर शादी, मैरिज लाइफ कैसी है, अच्छी है या बुरी है, शादी कब होगी, अफेयर कब होंगे, सब सामान्य सवाल है। मेरे पास जितने सवाल आते हैं, मेरे बड़े बड़े बिजनेसमैन क्लाइंट हैं, मेरा समय कब अच्छा आ रहा है, कब बुरा आ रहा है, या मेरे पास आते हैं बच्चे, अफेयर कब होगा, रिलेशन कब बनेंगे, मैरिज कब होगी। हाँ आते हैं, सारे बच्चे आते हैं। अफेयर का पूछने आते हैं, अफेयर कब होगा, अफेयर, हाँ समाम आते हैं। अच्छा, तो अफेयर, प्रेम, शादी, डिवोर्स, टाइम। और राजयोग के लिए तो मेरे पास IAS वाले बच्चे आते हैं। राजयोग तो मैं जेमिनी से चेक करता हूँ। अच्छा, मैं हर प्रकार की पद्धति के लिए अलग अलग पद्धति इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आजकल इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, कौन सा नियम है शादी अच्छी खासी हो रही है उसके बाद अचानक सब कुछ बिगड़ जाना, शादियां टूट जाना, जबकि शादियां कुंडली के हिसाब से ही हो रही हैं? शादियां कुंडली के हिसाब से कहाँ हो रही है? शादी कौन, मैं कितने लोग कुंडली मिलाया हूँगा? मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर आए, बोले मेरी बेटी की कुंडली बहुत अच्छी थी, गुण 26 गुण मिले थे, मेरी बेटी का डिवोर्स क्यों हुआ? मैंने कहा देख लेता हूँ। उन्होंने सवाल किया, मैंने लड़की कुंडली देखी, मैंने कहा लड़की कुंडली में डिवोर्स रही है। लड़के कुंडली देखी, मैंने कहा इस कुंडली सबसे खराब है। किस बेवकूफ़ ने शादी तय करे? बोले कि मैंने ही तो तय कराई। मेरे पास 8-10 प्रपोजल आए थे, मैंने 26 गुण देख के यहाँ शादी कर दी। मैंने कहा गुण से काम नहीं चलता। लड़की की कुंडली डायमंड है, बढ़िया है, लड़के की कुंडली बहुत खराब है। लड़के की कुंडली में लिखा है इसका विवाह नहीं चलेगा।
लड़के की कुंडली खराब थी, व्यवहार भी खराब था, शादी 3 महीने में टूट गई थी। 90% लोग क्या करते हैं, गुण मिलवाते हैं। गुण देखा जाता है चंद्रमा से, लड़के का चंद्रमा लड़की का चंद्रमा मिला दिए, गुण मिल गए, 18 गुण से ऊपर शादी कर दिया। मालूम पड़ा लड़के की कुंडली बहुत अच्छी हो, लड़की की कुंडली बहुत खराब हो। 2 बैंक अकाउंट एक ही ब्रांच में हो तो क्या दोनों की बैंक अकाउंट सेम होगा? दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। अब जिनके विवाह खराब है वो नहीं मानते बात, शादी करके पछताते हैं। और मान लीजिए कि एक लड़के कुंडली में डिवोर्स है, लड़की कुंडली में डिवोर्स नहीं है। मेरे पास लड़की आई कुंडली दिखाने, मैंने कहा शादी मत करना। बोली नहीं मेरा प्रेम है, मैं तो करूंगी। मैंने कहा तुम्हारी कुंडली में डिवोर्स नहीं है और लड़के कुंडली में डिवोर्स है, तो ये मुझे नहीं लगता है शादी हो पाएगी। अंत में वो शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट टूट गई। लेकिन अगर कुंडली में डिवोर्स लिखा हुआ है तो आप शादी करके फिर तोड़ेंगे। वैदिक ज्योतिषी में अगर कोई इतनी बड़ी बातें की जाती हैं, भविष्यवाणी भी की जाती हैं, लोग बताते हैं कि अभी ये सच होगा या ये गलत होगा, जन्म तिथि आपने कहा, समय आप बता सकते हैं, घटनाएं आप बता सकते हैं, तो आज तक कोई लॉटरियों का नंबर क्यों नहीं बता सकते? लॉटरियों की कुंडली नहीं होती। आप हमेशा याद रखिए, कुंडलियों से व्यक्ति का भविष्य पढ़ा जा रहा है। लॉटरियां कई करोड़ निकली हैं, वो नहीं संभव है। हम जो आपकी कुंडली का, आपने जो अपना डेट ऑफ बर्थ दिया, मैं उस पर बोलूंगा, हो सकता है मेरी सारी बात गलत हो जाए। एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरे और ज्योतिषी का जो अपना होता है, 2 तरीके का। एक मेदिनी ज्योतिष होता है जो क्षेत्र के लिए किया जाता है, बारिश होगी नहीं होगी, भूकंप आएगा नहीं आएगा, वो मेदिनी ज्योतिष है। यहाँ हम बात करें हॉरोस्कोप के बारे में, जो आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका। मैं जिस चीज का मास्टर हूं, मैं कुंडली का मास्टर हूं। मैं आपके कुंडली पे जो बात बोलूंगा, अगर मान लीजिए मैंने आपकी कुंडली पे 4 बात बोली, आपको लगा 3 बात गलत है, तो आप कहेंगे नहीं ये गलत है। अब मेरे से आकर के जगह और जमीन तो नहीं बोलेगी ना। मैंने कहा चलो पूरब में भूकंप आएगा, तो जगह तो आके नहीं बोलेगी नहीं आऊंगा, या आ गई तो नहीं आई। वो मेदिनी ज्योतिष है। कुछ लोग मेदिनी ज्योतिष करते हैं, वो व्यक्ति की कुंडली नहीं पढ़ते। लेकिन लॉटरी का नंबर नहीं बताया जा सकता ज्योतिष से। और हम जो बात कर रहे हैं जन्म कुंडली पे बात कर रहे हैं। जन्म कुंडली का मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। अच्छा, जगह का भी फर्क पड़ता है कुंडली में? जैसे हाँ जरूर, 40 किलोमीटर बाद डिग्रियां बदलने लगती हैं। जैसे अक्षांश देशांतर, जन्म समय हमने लिया, मान लीजिए 6 बजे आज दिल्ली में सूर्योदय हुआ, तो असम में 3:30 साढ़े 4 बजे सुबह हुआ है। असम पूरब है। जापान में शायद 3:30 बजे हुआ है, तो सूरज पूरब से निकलते हैं। तो हमने वहां पे अगर सूरज निकला तो वहां तो 6 बजे। आप देखते होंगे पाकिस्तान और भारत की घड़ी में 1 घंटे का फर्क होता है, क्योंकि पाकिस्तान में लेट सूर्योदय होता है। तो आप उसी को सेट करने के लिए जन्म स्थान बताते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि टाइमिंग का खेल बड़ा अच्छा पता है आपको, टाइमिंग के हिसाब से आप कुछ बड़ा अच्छा बता सकते हैं। आज की टाइमिंग और अभी चल रहा है, दुनिया भर के तमाम देशों में युद्ध चल रहा है, तहलका मचा हुआ मैं है। कुंडली का मास्टर हूँ। आप कुंडली दीजिए सामने, कुंडली में बता सकता हूँ कि इस व्यक्ति का समय कब अच्छा आ रहा है, व्यक्ति के कब बुरा अलावा, आ रहा है। व्यक्ति विशेष के अलावा अगर किसी पर्टिकुलर, उसको हम पूछिए, सवाल करिए। मान लीजिए आज का तारीख है और आज के तारीख तक, मार्च तक इतनी घटनाएं हो चुकी हैं भारत में, क्या 2026 में कुछ और बड़ा हो सकता है? ये जब टाइमिंग में बहुत अच्छा सवाल है। इसको बोलते हैं गोचर के ग्रहों की स्थितियां। ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं जो हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में है। 9 ग्रह में से आज के वक्त में 5 ग्रह खराब चल रहे हैं भारत के, पूरे विश्व के। मंगल राहु एक साथ चल रहे हैं। मंगल राहु भीषण बम विस्फोट, अग्नि, अग्नि का कारक है, बम विस्फोट का कारक है। मंगल राहु एक साथ चल रहे हैं, और ये चल कब से रहे हैं? 23 फरवरी से। इधर सूरज राहु, सरकारों का आपस में संघर्ष। सूरज राज सत्ता है, सूरज राज सत्ता में बैठा व्यक्ति है। सूरज राहु जब सेम डिग्री के हुए तो ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे उनकी मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, जो भी कहे। सूर्य राहु सेम डिग्री के थे। जब ग्रहों की डिग्रियां सेम होती है, मंगल राहु भी सेम डिग्री के आने वाले 3 दिन बाद। 3 दिन से लेकर 6-7 दिन में बहुत ज्यादा बमबारी होगी। और उसके बाद जब मंगल राहु से थोड़ा बाहर निकल जाएगा, थोड़ी बमबारी कम हो जाएगी, और 1 तारीख को मंगल निकल जाएगा राहु से बाहर, फिर शनि के साथ टकरा जाएगा। मंगल शनि का भी तनाव रहता है, मंगल शनि भी तनाव देते, बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो ये 23 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक मंगल राहु के कारण ये युद्ध की स्थिति बनी है। उसके बाद युद्ध की स्थिति शांत हो जाएगी, तनाव फिर भी बना रहेगा। ये तनाव पूरी तरह से खत्म होंगे 10 मई को।
जब मंगल अपने घर में चला जाएगा, हम्म, सूरज उस समय उच्च का होगा, हम्म, बुध मेष राशि में होगा। अभी सारे ग्रह आपस में फंस गए। 9 ग्रह में से अगर 5 ग्रह खराब चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस, परेशानी, परिस्थितियों का खराब होना सब बताती है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को आप सच मानते हैं? नहीं, भविष्य मालिका के हिसाब से 2026 में सतयुग आने वाला है। हाँ। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि 2026 में अच्छा, भविष्य मालिका को आप मानते ही नहीं? मैं आपने भविष्यवाणियों की बात की, नहीं, भविष्य मालिका की बात कर रहा हूँ। मैं भविष्य मालिका पढ़ा हूँ। अच्छा। अब उनके हिसाब से जो उन्होंने लिखा है कि 2026 में सतयुग आ जाएगा, हाँ। बात खत्म। हाँ। हमारा जो सिद्धांत है कि कलयुग 4,28,000 वर्ष का है, हाँ। जिसमें तकरीबन 5400 कुछ वर्ष निकल चुके। हम्म, तो मैं कैसे कह दूं सतयुग आने वाला है? हम्म, तो इसलिए भविष्य मालिका की भविष्यवाणी को मैं नहीं मान रहा कि 2026 में सतयुग आ रहा है। उनकी भविष्यवाणी में लिखा गया, साफ साफ लिखा गया है कि 2026 में सतयुग प्रवेश कर जाएगा। जबकि हमारे गणना के हिसाब से, हमारे संवत्सर के हिसाब से कलयुग 4,28,000 साल का है, जिसमें तकरीबन 5400 साल निकले हैं। मैं नहीं मानता। 2000 में भी बहुत हल्ला हुआ था, धरती पे प्रलय आ गया। का तो सनातन का तो बड़ा मामला मानते, फिर आपने उसकी भविष्यवाणियों की बात की, मैंने भविष्यवाणियों पे प्रश्न लगाया। मैंने भविष्य मालिका क्या है? कोई एक सन्यासी थे, उन्होंने भविष्यवाणियां कर रखी हैं। उनकी साफ साफ लिखी गई भविष्यवाणी कि 2026 में धरती पर सतयुग आ जाएगा। मैं कह रहा हूं नहीं आएगा। मैं अपनी उस बात को कह रहा हूं, मैं किसी चीज को खंडन नहीं कर रहा, मैं किसी शास्त्र को काट नहीं रहा। मैंने कहा कि आप कल राजा बनने वाले। एक उदाहरण देता हूं, ये सज्जन कह रहे नहीं आप राजा नहीं बनेंगे। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि नहीं, 2026 में तो सतयुग नहीं आ रहा और धरती नष्ट भी नहीं होने जा रही। किसी नेता की भी राशि देखी आपने? देखिए, मैं जब तक व्यवहारिक रूप से मिलता नहीं हूँ किसी भी नेता से, मिलता हूँ उनके घर की डेट ऑफ बर्थ, ऐसा नहीं इंटरनेट का डेट ऑफ बर्थ नहीं, इंटरनेट का कुछ भी, अब तो सबका बर्थ सर्टिफिकेट बनने लगा। पहले के आधे नेता होते थे जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। जिनकी कुंडली है, हाथ से बनी हुई कुंडली, जिन्होंने दिखा रखी है, उस कुंडली को आधार में मानता हूँ। मैंने कई नेताओं की कुंडली देखी है, लेकिन मैं नाम नहीं खोलूंगा। मेरे मिलना जुलना होते रहता है, व्यक्तिगत मिलते रहता हूँ। अच्छा। मैं देखता हूँ उनकी कुंडली, बताते रहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की माता जी ने बुलाया था, उनके हाथ की जन्म पत्रिका मैंने देखी थी। नितिन गडकरी जी के घर गया था, उनकी जन्म पत्रिका मैंने देखी थी। तो सब हाथ की बनी जन्म पत्रिका होती है, जिसमें गलती की संभावना नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे गए, अखिलेश यादव जी का इंटरनेट पे डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है, उनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है। बहुत फर्क है। मैं नाम नहीं खोलूंगा, मैं खुद कंफ्यूज हूं। योगी आदित्यनाथ जी का डेट ऑफ बर्थ इंटरनेट पे अलग है, उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है। नीतीश कुमार को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। अभी जब वो इस्तीफा दिए, राज्यसभा जा रहे हैं, लोगों ने कहा मैंने भविष्यवाणी कर रखी है। मैंने एक सज्जन को बोला आपको डेट ऑफ बर्थ कहां से मिला? बुरा मान गए। जब जो व्यक्ति को खुद अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, स्कूल का सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ आधार नहीं हो सकता, स्कूल में कुछ भी डाला जा सकता है। लालू यादव को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मुलायम सिंह जी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, राजनाथ सिंह जी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। पहले गांव में डेट ऑफ बर्थ नहीं नोट किया जाता था, स्कूल में गए जो डल गया सो डल गया, और उनकी भविष्यवाणियां चल रही हैं। मेरा नेचर ये नहीं है। मेरा नेचर है कि आपका डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल होगा, आपकी घर की कुंडली बनी होगी तो मैं बात करता हूँ। चलते चलते एक चीज बताएं आप कि जो भारत में जितने भी एस्ट्रोलॉजर आज सारे काम कर रहे हैं, जैसे तमाम ज्ञानों की बातें कर रहे हैं, पाराशर ज्योति की बात आपने बताई उन्हें, ये जो लोग जो राशियां देख रहे हैं कौन से ग्रंथ पर देख के भविष्यवाणी? वैदिक ज्योतिष, गोचर, ये गोचर है। अच्छा। मैंने भी अभी जो आपसे बात कही, कुंभ राशि का समय खराब चल रहा है, गोचर है। हाँ, मतलब कोई भी आसानी से बता सकता है। इतना आसान नहीं है गोचर देखना। हाँ। गोचर का मैं मास्टर हूँ। हाँ। लोग केवल गोचर में शनि राहु केतु देखते हैं। हाँ। शनि राहु बृहस्पति देखते हैं। हाँ। मैं गोचर में बुध भी देखता हूँ। राशि के ऊपर जब बुध आ जाए तो समय बड़ा खराब हो जाता है। कुंभ राशि के ऊपर बुध आके 2 महीना 5 दिन का रुक गया, राशि का बुध बहुत खराब होता है और बकरी भी हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग गोचर को तो बिल्कुल जानते भी नहीं, देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते गोचर के बारे में, और असली खेल गोचर का है। असली खेल गोचर का, टाइमिंग के लिए गोचर का स्पष्ट होना जरूरी है जी। तो मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि मेरा गोचर कैसे गड़बड़ हो गया, कैसे? मैंने बताया नहीं कि आपका समय 1 जून 2। नहीं, अब ये तो आपने मुझे बता दिया, वही तो गोचर है। आम इंसान को अगर गोचर को थोड़ा सा और जानना, अब जिसकी जो राशि है, जैसे अभी कुंभ राशि का समय खराब चल रहा है। हाँ। मीन राशि वालों का समय खराब आने वाला है। हाँ। 15 मार्च से खराब समय चालू होगा और 15 मई तक खराब रहेगा, जिनके भी मीन राशि है। अच्छा। 15 मार्च से उनका समय ज्यादा खराब हो जाएगा। मीन राशि वालों का समय खराब चल ही रहा है।
हाँ। पहले से चल रहा है, उसमें और ज्यादा खराब होने वाला है। अच्छा, समय के हिसाब से तो आप बता सकते हैं कि आने वाले समय में कौन सी राशि सबसे अभी ज्यादा? जो सबसे बढ़िया राशि चल रही मेरे हिसाब से, हाँ। वो सबसे बढ़िया तुला राशि चल रही है, अच्छा। वृष राशि चल रही है, हाँ। मतलब जो बहुत खराब स्थिति में नहीं है। हाँ। तुला राशि, वृष राशि। हम्म, खराब राशियां अभी आज के वक्त में चल रही हैं, कुंभ राशि, मीन राशि, हम्म, सिंह राशि, हम्म, ये कठिन, कन्या राशि, ये कठिन राशियां हैं। 4 राशियां कठिन चल रही हैं। हम्म, वृषभ बहुत अच्छी स्थिति में, हम्म, तुला बहुत अच्छी स्थिति में, वृश्चिक का समय आने वाला बढ़िया है हम्म, जून के बाद। गोचर बहुत बड़ा चीज है, गोचर बहुत देखना लोगों को नहीं आता। लोग सिर्फ शनि, राहु और बृहस्पति देख कर निकल जाते हैं। मंगल का भी गोचर होता है, सूरज का भी गोचर होता है, बुध का भी गोचर होता है, जुपिटर का भी गोचर होता है। सबसे ज्यादा मजबूत किसका होता है? बृहस्पति का। सूर्य से भी ज्यादा? बृहस्पति अगर अच्छी जगह चल रहा है तो आपका उस साल जबरदस्त अच्छा होगा। जैसे अभी आपकी जन्म पत्रिका मैंने वो मिथुन राशि वालों को बेहतर समय 1 जून से बढ़िया आ रहा है। राशि से दूसरा बृहस्पति धन देता है, राशि से पंचम बृहस्पति सफलता देता है, राशि से नवम बृहस्पति व्यक्ति का भाग्योदय कराता है, राशि से 11वां बृहस्पति पुत्र संतान या शादी और धन की अच्छी वृद्धि होती है। बृहस्पति अगर आपके गोचर में अच्छा चल रहा है तो आपका काम बनेगा। और शनि और राहु व्यक्ति को नीचे लाते हैं। अगर गोचर में खराब है तो उस साल परेशानियां बढ़ती हैं। संत जी, आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा हो रहे हैं, इसमें कौन सा नियम काम करता है? कैसे खेल खराब हो रहा है लोगों का? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ। बहुत अच्छा सवाल किया है। वैदिक ज्योतिष का एक नियम है कि शुक्र मंगल अगर कुंडली में एक साथ होते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं, जो आजकल मतलब कॉमन सी बात है। कुछ ऐसे योग की मैं चर्चा करूंगा, अगर जिसको ज्योतिष का थोड़ा सा भी जानकारी होगी, अगर जो ज्योतिष नहीं जानता वो मेरी पॉडकास्ट को उसके लिए बेकार है। हाँ, छोड़ दे। मैं कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ ज्योतिष के ऐसे अनुभव सिद्ध सूत्र बताऊंगा जो किसी ने जाना भी नहीं होगा। और मेरा सूत्र अगर 1% भी जो ज्योतिष जानता है, कुंडली का चार्ट देखने आता है, वो लगाए तुरंत परिणाम पाए। चौथे घर में जब शुक्र बैठा हो, कुंडली के चौथे घर में शुक्र बैठा हो, तो उसकी एक घर वाली होती है, एक बाहर वाली होती है। और अगर दूसरा घर और 7वां घर खाली है तो एक पत्नी घर में रखेगा शादी करके, एक बाहर में शादी करके रखेगा। और अगर दूसरे और 7वें घर में ग्रह बैठे हैं तो एक पत्नी घर में रहेगी, बाहर एक रखेल रहेगी। अच्छा जी, ये शुक्र मंगल जो वैदिक ज्योतिष करने में शुक्र मंगल एक साथ हो तो व्यक्ति अफेयर करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, वो उतनी उपयोगी चीज नहीं है। ये चौथे घर में जिसका भी शुक्र मिलेगा। मैंने अभी तक जितने लोगों की जन्म पत्रिका देखी, जितने लोगों की, चाहे लड़का हो या लड़की, अपने आप फंस जाता है, चला जाता। वो मैं पूछता हूँ एक घर वाली एक बाहर वाली है, वो तो ऐसा तो नहीं है। तो मैंने बोला कि आपको बताना पड़ेगा तो आगे बढ़ूंगा। और छोड़िए ना इस बात को, दूसरा सवाल कर लीजिए। अच्छा, मेरी राशि मैंने आपको बता दी। ऐसा तो नहीं है। आप में ऐसा नहीं है, आप में ऐसा नहीं, आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं मामला। मैंने जो रूल बताया, शुक्र जिसका चौथे घर में बैठा हो, वो एक साथ 2 पत्नी रखता है, एक घर के अंदर एक बाहर। तो मैं नहीं रख रहा हूँ। नहीं, 2 पत्नी नहीं होगी। अच्छा, 2 पत्नी नहीं होगी आपकी। अफेयर हो जाना एक अलग बात है। मैंने यहाँ 2 पत्नियों की बात कही। एक पत्नी घर में है शादी करके, एक बाहर में है पत्नी। हम उससे शादी किया नहीं किए, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये राशि राहु गोचर खराब होने से इतना मामला डेंजरस हो जाता है? राशि गोचर का मतलब नहीं है। जिसकी कुंडली में, मैंने बताया कि जो ज्योतिष की जानकारी रखता है वो अपनी कुंडली में देख ले, अगर उसके चौथे घर में शुक्र बैठा है कुंडली में, कुंडली अलग चीज है, गोचर अलग चीज है। यानी कुंडली चौथे में बैठा है तो मामला होगा। उसकी एक घर वाली होगी, एक बाहर वाली होगी। अगर दूसरा घर और 7वां घर खाली है तो पैरेलल में 2 शादी करके रखेगा, बाहर में शादी करके रखेगा, घर में शादी करके रखेगा। और अगर दूसरे और 7वें में ग्रह बैठे हैं तो एक घर में पत्नी रहेगी, एक बाहर में रखेल रहेगी। अफेयर नहीं कर सकते उसको। 2 पत्नियों का खर्चा उठाना, दोनों का मकान रखना, दोनों का कमरा करना, हो सकता है दोनों से बच्चे हों। अफेयर तो 2 महीने चलता है, 3 महीने चलता है। अफेयर इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने जो बात बोली है, 2 पत्नियां, एक घर वाली और एक बाहर वाली, लिव इन रिलेशनशिप मानिए, वो मैंने बोला। अच्छा, डिवोर्स कैसे देखते हैं आपकी पद्धति में, और वास्तविकता काम करती है नहीं करती? 200% काम करती, 200% नहीं, 1000% काम करती है। आधा सेकंड लगता है डिवोर्स देखने में। वैदिक ज्योतिष वाला उल्टा लटक जाएगा, इस जीवन में नहीं बता सकता। फंसते तो इसीलिए ना वैदिक ज्योतिष वाले। मैंने शुरू में बोला कि पराशर ज्योतिष 40% सही जाता है, 60% गलत होता है। तो लोग काहे को चक्कर में पड़े पराशर ज्योतिष? पता ही नहीं है ना। पता कैसे करेंगे? पता ही नहीं है। नहीं, सारे लोग जब पराशर ज्योतिष ही जान रहे हैं,
जैमिनी का जानकार उनको कहाँ मिला? जैमिनी पे मैंने 28 साल रिसर्च की है। हाँ। जैमिनी ज्योतिष का रूल बता देता हूँ, ज्योतिष जो जाने को ही समझ पाएगा। हाँ। विवाह जो सबसे अंतिम डिग्री का ग्रह होता है विवाह का प्लेनेट होता है। जो सबसे अंतिम डिग्री का ग्रह होता है विवाह का प्लेनेट होता है, जो शुरू में बोला था। उससे जो थोड़ा ऊपर की डिग्री का होता है विवाह को खराब करने वाला प्लेनेट होता है, जिसको ज्ञाति कारक बोलते हैं। अगर ज्ञाति कारक और कलत्र कारक कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो उसका प्रेम 100 में 70% विवाह तक नहीं पहुंचेगा। और अगर नवमांश कुंडली में कलत्र कारक और ज्ञाति कारक एक साथ बैठे हैं तो उसका डिवोर्स होकर रहेगा। ये बहुत बड़ा रूल है, अरबों रुपया का रूल में बता दिया। आधा सेकंड लगा देखने में और ये कहीं गलत नहीं होगा। ए से लेके जेड कहीं गलत नहीं होगा। तो जो ज्योतिष जानता होगा, अगर किसी को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो मेरा पॉडकास्ट कतई मत देखे। मेरे पॉडकास्ट को वहीं देखे जो ज्योतिष के कीड़े हैं, जो 2-4-500 एस्ट्रोलॉजर से मिल चुके हैं या थोड़ा बहुत उनको ज्योतिष का ज्ञान है। अगर जिनको ज्योतिष का जब भी नहीं पता तो मेरा पॉडकास्ट उनके लिए कूड़ा है। ज्ञानी आदियों का काम जी। मैं जो बात बोल रहा हूँ खरबों रुपए का सूत्र बोल रहा हूँ। 28 साल के तजुर्बे में कम से कम 10-12 लाख जन्म पत्रिका देखने के बाद ये परमाणु बम से ज्यादा विस्फोटक मैंने आप रूल दे दिया। लेकिन जिसको ज्योतिष का बात है वो क्या जाने किस लेवल की बात हो गई। यहां मनोरंजन करने नहीं बैठा हूं मैं। मेरे वही व्यक्ति क्लाइंट हैं, मेरे जो पर्सनल क्लाइंट हैं या तो ज्योतिषी हैं या तो 2-4-500 ज्योतिषियों से मिल चुके हैं। अगर आपको ज्योतिष का कुछ जब ही नहीं पता तो मैं आपके लिए कूड़ा हूं। जब तक आप 10-20 लोगों से अपनी कुंडली ना दिखाए हो, अपनी कुंडली के बारे में ना जानते हो, आपको ज्योतिष के बारे में जानकारी ना हो, मैं किस लेवल की बात किस सेकंड में बोल दिया। अगर आप ज्योतिषी होते, अगर अपनी कुंडली 2-4-5-10 जगह दिखाए होते और मैंने 1 मिनट में आपके बारे में बहुत कुछ बोला, जो नहीं जाने को क्या जाने किस लेवल की बात कितने मिनट में हो गई। जो जान रहा है, मैंने जो पहले पॉडकास्ट दिया था वो ज्योतिष के चैनल पे दिया था। वहां पे जितने भी लोग आते हैं वो सब ज्योतिष के सिर्फ जानकार आते हैं। और जब मैंने पॉडकास्ट दिया था तहलका मच गया था। अगर कोई ज्योतिष का जानकार नहीं है, ज्योतिष में रुचि नहीं है, ज्योतिष में 100-200 एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिला है, ज्योतिष उसने नहीं पढ़ा, ज्योतिष नहीं जानता, तो मेरा पॉडकास्ट उसके लिए कूड़ा है। अच्छा, कोई आम इंसान अपने राशि में राजयोग कैसा पता करे? वो मैंने शुरू में बताया था, अमात्य कारक से तुरंत 1-1 सेकंड में 1-1 सेकंड पलक झपकने से पहले, ये जो रूल में बता रहा हूं ना, ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता, कोई। अच्छा। पलक झपकने से पहले मैंने आपका डिवोर्स बता दिया, कैसे देखेंगे। उसी तरह से पलक झपकने से पहले राजयोग है या नहीं है। अगर कुंडली में अमात्य कारक अच्छी जगह प्लेसमेंट है, जैसा आपका अमात्य कारक पीड़ित है केतु से, रोक रहा है उसको 48 साल की उम्र तक, चढ़ने देगा। अब मान लीजिए एक आदमी साइकिल से चल रहा है और एक आदमी हेलीकॉप्टर से चल रहा है, तो कौन तेज पहुंचेगा? हेलीकॉप्टर वाला। साइकिल वाला भी दिन भर चलेगा तो एक अच्छी स्थिति हो सकती है, दिन भर में 50 किलोमीटर चल जाए, 100 किलोमीटर चल जाए, चलो भी रहा है, अच्छा पैदल वाले से बढ़िया है। तो आपका राजयोग केतु से पीड़ित है, तो आप हेलीकॉप्टर पे नहीं है। वही राजयोग बड़ा होता तो हो सकता आप चार्टेड प्लेन में होते। अभी बात करते करते 2 घंटे में मुंबई। राजयोग आप में भी है, राजयोग उसमें भी रहता है, कुछ में राजयोग ही नहीं होता, उसको कोई पहचान नहीं हो सकती। राजयोग देखने के लिए अमात्य कारक केंद्र त्रिकोण में हो, आत्मकारक के साथ, कलत्र कारक के साथ या पंचमेश के साथ। और अगर नवमांश में राजयोग है तो बल्ले बल्ले, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेकिन ये जो सूत्र मैं बता रहा हूं, देखिए, एक तो एस्ट्रोलॉजर अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 भी जन्म पत्रिका नहीं देख पाते। 10,000 पूरी जिंदगी में। मैंने नाना करते भी 10 लाख से ऊपर जन्म पत्रिका देखी है, अकेला व्यक्ति। तो 10 लाख कुंडलियों पर ये मेरा रिसर्च है और ये किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये मेरी रिसर्च है, गोचर मेरा रिसर्च है, जैमिनी पे मेरी रिसर्च है। मैं कहता हूं अगर इसको एस्ट्रोलॉजर सुन रहा है, मैं तो चाहता हूं कि मेरी बात एस्ट्रोलॉजर सुने या ज्योतिष के जिज्ञासु सुने, जिनको ज्योतिष का ज्ञान है या ज्योतिष में रुचि है, या 2-400 एस्ट्रोलॉजर से 2-4 एस्ट्रोलॉजर से मिलकर अपनी पत्री दिखाएं। अगर ज्योतिष का 10% भी उनको ज्ञान है तो मैंने रूल लगाए, अपनी कुंडली पे लगाए, कहीं गलत नहीं होगा, कहीं गलत नहीं होगा। पराशर ज्योतिष का रूल लगाओ, 10 जन्म पत्रिका उठाओ, 2 पे लागू होगा, 8 पे नहीं लागू होंगे। मेरा रूल है कि 1 से लेकर 10 जन्म पत्रिका उठाओ, सब पे लगाओ, सब पे लागू होगा। डिवोर्स वाला मुद्दा गांव में नहीं लागू होगा, गांव में डिवोर्स नहीं होते, मैरिज लाइफ खराब मिलेगी।
डिवोर्स वाला आप शहर में लगा सकते हैं, जहाँ लड़का लड़की दोनों जॉब कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, वहाँ आपको तुरंत डिवोर्स मिल जाएगा। अब ये गांव में चले जाएं, लड़की अनपढ़ है, विवाह 7 जन्मों का बंधन है, घर वाले अपने पास रखेंगे नहीं, वहाँ मैरिज लाइफ खराब मिलेगी। देश काल परिस्थिति पे ज्योतिष चलता है। संत जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मामला बता दीजिए जो लाभदायक हो उन लोगों के लिए। देखिए, मेरा अपना मानना है कि शनि को ठीक रखेंगे तो सब ठीक रहेगा, और शनि का एजेंट है राहु। तो शनि राहु के द्वारा काम कराता है, शनि राहु के द्वारा काम कराता है। अगर शनि ही खुश रहेगा तो राहु को कोई आदेश नहीं देगा। शनि को ठीक रखना है। आज के वक्त में सब लोग शराब पी रहे हैं, सब लोग मटन चिकन खा रहे हैं, सबके अनैतिक भोग हैं, सबके अफेयर हैं, शादी से पहले शादी के बाद। ये सब पाप है, और जो मैं बताऊंगा वो कुछ होगा नहीं। आजकल अफेयर किसका नहीं है जी? सारे पढ़ने वाले बच्चों का अफेयर है। ये पाप है, ये पुण्य का काम नहीं है। तुमको जब शादी करनी, सीधा शादी करो। अफेयर करेंगे शादी 8 साल बाद करेंगे, क्यों? अगर आज प्रेम बंद कर दें तो तुम क्या करोगे? 8 साल पहले शादी करोगे ना। शनि कहता है कि अनैतिक कार्य से दूर रहो, धर्म के विरुद्ध मत जाओ, मांस मछली शराब से दूर रहो, पर स्त्री गमन मत करो, पराई स्त्री के प्रति लालच भरी नजर मत रखो, धर्म और मर्यादा के अनुरूप रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा, और नहीं तो मेरा जब वक्त आएगा तो मैं उल्टा लटका दूंगा। संभव किसी से नहीं है। मैं सबके आज की जनरेशन में कह रहा हूं, नौजवान पीढ़ी जो जिनकी 18-25 साल की उम्र है, मैं कहता हूं कौन सा ब्रह्मचारी? मैं कहता ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी क्या होता है? क्योंकि सबके अफेयर हैं। 100 में 90% की बात कर रहा हूं। हमारे जमाने में अफेयर होता ही नहीं था। 10-20 लाख में एक आदमी अफेयर कर लेता था तो उसको समाज में बड़ा तिरस्कृत नजर से देखा जाता था। आजकल जिसका अफेयर नहीं है उसको लोग तिरस्कृत नजर से देख रहे हैं। तो मेरी सलाह सबको यही होगी, मर्यादा में रहें, मांस मछली शराब से दूर रहें, नियमित रूप से पूजा पाठ करें, चाहे 2 मिनट या 4 मिनट, जिससे आपका मन शुद्ध रहे, मन अच्छा रहे। जब शादी करनी हो कुंडली मिलाएं, कुंडली मिला करके आप शादी करें, क्योंकि विवाह आजकल बहुत कमजोर स्थिति में आ चुका है। मैं रोज जन्म पत्रिका मिलाता हूँ। अगर मैं दिन में 100 जन्म पत्रिका मिलाता हूँ शादी के लिए, 70 में डिवोर्स आते हैं। पहले भी आते थे, लेकिन पहले डिवोर्स नहीं होते थे, अब ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं, अब लोग डिवोर्स आ गया ना। पहले मैरिज लाइफ खराब होती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, खराब है तो खराब है, बात घर के अंदर है। आजकल कोई कंप्रोमाइज मैरिज लाइफ नहीं जी रहा। हर आदमी को इंजॉयमेंट के लिए शादी करनी है। शादी कभी इंजॉयमेंट नहीं है। शादी एक जिम्मेदारी है, प्रतिष्ठा है, नैतिकता है, इंजॉयमेंट नहीं है। लेकिन जब आप शादी में इंजॉयमेंट ढूंढेंगे, इंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, कुंडली में ग्रह नक्षत्र कमजोर है, डिवोर्स के योग बने हुए हैं, तो आजकल लोग शादी को 2 साल 3 साल 4 साल में पेट भर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जरूरी चीजें दर्शकों को आपने बताई। चलिए, धन्यवाद आपको, सभी को धन्यवाद। हर हर महादेव।